हेलो, वेलकम टू द चैनल। सबसे पहले हमारा पीएनएल देखते हैं। तो आज के दिन मुझे लगभग 1850 रुपये के आसपास का लॉस हुआ है। क्वांटिटी अगर हम बात करें तो लगभग 280 क्वांटिटी मैंने आज के दिन शॉर्ट की थी। इससे पहले अगर आप देखते हो तो मैं फिन निफ्टी के अंदर लगभग 650 या 640 या फिर 680 के आसपास क्वांटिटी को शॉर्ट करता हूँ। अभी आप देखोगे तो मैंने क्वांटिटी बहुत कम कर रखी थी। तो इसके पीछे का कारण क्या था? इसके पीछे का कारण आप विक्स देखोगे तो लगभग 5% बढ़ा हुआ था। दिन के अंदर ये लगभग 7 से 8% के आसपास बढ़ा हुआ था। इससे पहले कल के दिन भी 7 से 8% के आसपास ही विक्स बढ़ा हुआ था। तो जब भी विक्स अप साइड में जाता है तो ऑप्शन सेलर की थोड़ी दिक्कत करता है। तो इसी कारण से मैं जब विक्स अप साइड में जाता है तो मैं क्वांटिटी को थोड़ा कम कर देता हूँ, तो लॉस भी हो तो थोड़ा कम हो। अभी चलो मैं आपको मेरी ऑर्डर विंडो दिखाता हूँ। वॉलेटाइल कुछ टाइम हुआ, लेकिन मेरा सुबह सुबह ये ऐसे लिट हो गए, उसके बाद भी मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। यहाँ पे देखो लगभग 10 बजे के आसपास ही मेरे यहाँ पे सभी ऐसे लिट हो गए। तो कोई भी स्ट्रेटजी होता है उसका अच्छा और बुरा दोनों टाइम आता है। तो अभी हमारी स्ट्रेटजी का थोड़ा बुरा टाइम आया, इसीलिए हमें लॉस हुआ। तो लॉस हो उस दिन हमें थोड़ा कम लॉस लेंगे तभी हमें प्रॉफिट आएगा, उस दिन हमें एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिलेगा। तो आज के दिन मुझे लगभग 1850 रुपये का लॉस हुआ। वैसे चलो मैं आपको थोड़ा और पीछे का भी दिखा देता हूँ कि जिससे आप कोई भी स्ट्रेटेजी हो उसके ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको बना रहे। क्योंकि जिन्होंने भी कोर्स बाई कर रखा है उन्होंने देखा होगा आज के दिन हमें लॉस हो गया, कल के दिन भी लगभग 500 रुपये का लॉस हुआ था। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था तो वो आपने नहीं देखा हुआ, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, और कुछ पहले का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलो डायरेक्ट यहाँ पे चलते हैं कंसोल के अंदर, जीरोधा के अंदर। तो अपना कंसोल ओपन हो गया। यहाँ पे हम चलेंगे रिपोर्ट के अंदर। तो ये हमारा पीएनएल है। तो यहाँ पे देखोगे हम इक्विटी की जगह ऑप्शन एंड फ्यूचर करेंगे। तो सबसे पहले हम इस वीक का देखते हैं अपना। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मंडे, इसका 1 तारीख से देखते हैं पूरा ही कंप्लीट, 1 तारीख से आज तक का क्या रहा है। तो यहाँ पे देखो कल के दिन का दिखाएगा। यहाँ पे 1 मिनट में इसको, यहाँ पे देखोगे हम कल के दिन का लगभग 500 रुपये का लॉस है यहाँ पे। इससे पहले यहाँ पे देखोगे तो लगातार पिछले वीक में हर दिन हमारा प्रॉफिट के अंदर था। 5 डे के अंदर ही हमारे को प्रॉफिट हुआ था। तो अगर इतना अच्छा प्रॉफिट आएगा तो उसके बाद में लॉस भी आएगा। यहाँ पे देखो लगभग 27,000 रुपये का 1 वीक के अंदर ही प्रॉफिट हो गया था। तो उसके बाद में थोड़ा बहुत लॉस आना तो नॉर्मली बात है, कोई भी स्टडी हो। चलो इससे पहले भी हम थोड़ा और देख लेते हैं कि आपको लगेगा कि मैं नहीं आपको 1 वीक का ही दिखा रहा हूँ। चलो पहले वाले मंथ का भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो जून का भी यहाँ पे मैं आपको एक बार ही दिखा देता हूँ। तो अगर जून का अगर हम करेंगे तो लगभग यहाँ पे 52,000 रुपये के आसपास का यहाँ पे प्रॉफिट है। चलो इससे पहले भी मैं आपको 1 मंथ का और यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो चलो मई का भी यहाँ पे हम करके देख लेते हैं एक बारी कि मई के अंदर हमारा कितना रहा। तो यहाँ पे देखोगे तो अभी लगभग 1 लाख के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट रहा है, कि 1 लाख के आसपास का हमें प्रॉफिट कंप्लीट रहा है। तो ये चलो 2 मंथ के अंदर। तो यहाँ पे हम रेड वाले जो डे होते हैं, जो जीरोधा में काम करते हैं, उनको पता हुआ लॉस वाले हैं। तो यहाँ पे देखोगे एक दिन ये लॉस हुआ, यहाँ पे भी लॉस हुआ कुछ, यहाँ पे भी कुछ लॉस हुआ, यहाँ पे भी कुछ लॉस हुआ, यहाँ पे भी। तो मतलब लगभग 5 दिन लॉस हुआ। इस यहाँ पे भी देखेंगे तो 5 दिन लॉस हुआ। तो मतलब हम 22 दिन ट्रेड करते हैं मंथ के अंदर, उसमें से अगर 5 दिन लॉस होता है तो हमें लगभग 17 दिन या 18 दिन के आसपास हमें प्रॉफिट होता है। तो 17-18 दिन अगर हम मंथ के अंदर प्रॉफिट के अंदर रहेंगे और 5 दिन या 4 दिन लॉस के अंदर रहेंगे तो वो कोई ज़्यादा लॉस नहीं होता है। और इतना लॉस तो हमसे कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी करता है उसके अंदर लॉस तो आएगा। अगर जो आप देख रहे होंगे कि हर दिन प्रॉफिट आपको दिखा रहे हैं, या जैसे मतलब आपने 5 लाख की ट्रेड किया और उसके अंदर आपको 1 लाख का 2 लाख का ऐसे प्रॉफिट दिखा रहे हैं, तो वो हो सकता है वो फेक भी हो। तो आप पूरा कंप्लीट देखें, वेरीफाइड लिंक भी साथ में देखें, जिससे आपको भी उसी स्ट्रेटजी का भी पता चले और सही है या गलत है उस चीज़ का भी आपको पता चले। अगर आपको भी मेरा वेरीफाइड पीएनएल भी चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मेरे से संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको मेरा वेरीफाइड पीएनएल भी दिखा दूंगा। अभी चलो हम देखते हैं कल के दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो उसके अंदर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, नहीं तो हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे आज के दिन देखोगे तो बैंक निफ्टी रेंज के अंदर रहा। कल के दिन की बात करें तो एक रेंज के अंदर रहा। तो अभी इस रेंज को जिस भी साइड ब्रेकआउट देगा उसी साइड हमारे 0 टू हीरो ट्रेड का भी एक प्लान बन सकता है। क्योंकि पिछले 2 या 3 दिन से कोई बड़ा मूवमेंट आया नहीं है, तो एक बड़ा मूवमेंट हो सकता है कल आ जाए, या फिर हो सकता है कि निफ्टी के अंदर आ जाए। तो हम इसी हिसाब से प्लान थोड़ा कर सकते हैं। तो 0 टू हीरो ट्रेड की अगर हम बात करें तो 1230 तक इसी रेंज के अंदर रहता है फ्लैट ओपन होने के बाद में। तो जिस भी साइड ब्रेकआउट देगा तो हम उसी साइड ट्रेड का प्लान करेंगे। और इसके अंदर हमारे इसको लगभग 1:5 या 1:6 ऐसे होना चाहिए। इससे छोटी ट्रेड हम बिल्कुल भी प्लान 0 टू हीरो के अंदर नहीं करेंगे। दूसरा, अगर हम सेलिंग के हिसाब से अगर बात करें तो हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर फ्लैट ओपन होगा तो हम दोनों साइड के ऑप्शन सेल करेंगे। 9:30 तक हम वेट करेंगे, 9:30 तक इसी रेंज के अंदर रहना चाहिए। अगर फ्लैट ओपन होकर डायरेक्ट अप साइड में ब्रेक कर देता कि मतलब 10 मिनट के 15 मिनट के अंदर ही, तो फिर हम सिर्फ पी को ही शॉर्ट करेंगे, सी को एक बार हम
अवॉइड ही करेंगे, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे मार्केट अप साइड में निकल जाए और हमें सी की साइड में ऐसे लिट हो जाए, तो सी को हम एक बारी अवॉइड करेंगे। पुट को हम, या फिर नीचे की साइड ब्रेकआउट डाउन दे देता है तो हम पी को अवॉइड कर देंगे, सी को शॉर्ट कर देंगे। ये तो हमारी सेलिंग के हिसाब से रह गया। अब हम गैप अप एंड गैप डाउन की स्थिति में देखते हैं। अगर गैप अप इसी एरिया के पास ओपन होता है तो हम फिर सी को शॉर्ट करने का प्लान करेंगे पहले, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है जिसका एसएल हम लगभग 100 पॉइंट का रखेंगे, तो ये हमारा यहाँ तक रहेगा 53,200 के आसपास। हम 53,200 के पास अगर हम सेल करेंगे तो 53,300 का हमारा यहाँ पे एसएल रहेगा, मात्र 100 पॉइंट का एसएल लगा के। और जो हमारी ये क्लोजिंग है यहाँ तक का हमारा इसके अंदर टारगेट रहेगा, जो आज की क्लोजिंग है यहाँ तक सपोर्ट लेने के लिए मार्केट आ सकता है। तो इस हिसाब से हमारा प्लान रहेगा। गैप डाउन की स्थिति में हम सी को ना देख के सिर्फ पी की साइड में हम बाइंग के देखेंगे, या फिर हम सी को सेल करेंगे, क्योंकि नीचे रिवर्सल आने के चांसेस थोड़े कम है, क्योंकि एक तो मार्केट बढ़ा हुआ है, दूसरा रेंज के अंदर है, और फिर नीचे की साइड ब्रेक डाउन दे रहा है तो मार्केट नीचे की साइड आ सकता है। साथ में विक्स भी लगातार बढ़ रहा है, तो इस कारण से मार्केट में थोड़ी सेलिंग भी आ सकती है। तो इस हिसाब से हम दोनों साइड में गैप अप एंड गैप डाउन दोनों स्थिति में हम पहले कॉल को ही सेल करने का प्लान करेंगे, या फिर गैप डाउन की स्थिति में हम पुट को बाई भी कर सकते हैं, लेकिन गैप अप की स्थिति में हम कहीं भी पुट की बाइंग की नहीं देखेंगे, सिर्फ हम कॉल सेल की ही देखेंगे। ओके, थैंक यू।